मैं सुप्रमा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं और आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करती रहूं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, सीटीआई कर रहे हैं या फिट टेट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आज का जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज आपको बेयरिंग चैप्टर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, उसके हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, किसी मशीन के घूमने वाले भाग को सहारा देने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जो मशीन होती है और उसके साथ मतलब मशीन के घूमने वाले भाग को, जो मतलब मशीन सहारा देती है उसके साथ जो पार्ट घूमता है या भाग घूमता है या सहारा देता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं आपको वो बताना है। The device supporting the rotating parts of a machine is called, हमारे ऑप्शन है सॉफ्ट कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं, मशीन कहते हैं या ट्रांसफर कहते हैं। जो हमारा सही आंसर है वो है बेयरिंग। बेयरिंग मतलब सहारा देता है मशीन को, उसके साथ घूमता है, रोटेटिंग करता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बेयरिंग। मशीन के घूमने वाले भाग को सहारा देने वाली युक्ति को बेयरिंग कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घर्षण बेयरिंग नहीं है। मतलब हमको बताना है कि घर्षण बेयरिंग कौन सी नहीं है। हम जो अभी ऑप्शन देंगे उसमें से आप घर्षण बेयरिंग नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन बेयरिंग। हमारे ऑप्शन है ठोस बेयरिंग, पुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, पद बेयरिंग। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सी घर्षण बेयरिंग नहीं है, तो बॉल बेयरिंग घर्षण बेयरिंग नहीं है, फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग द्वारा जब हम अधिक भार ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कौन सी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है आपको वो बताना है। Which of the following bearing is used when excess load is transferred by anti-friction bearing। हमारे ऑप्शन है बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है रोलर बेयरिंग। मतलब कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग द्वारा अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो मतलब कौन सी बेयरिंग पूछा गया था, तो हमारा रोलर बेयरिंग से बेयरिंग का प्रयोग मतलब रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बेयरिंग में लुब्रिकेटिंग ऑयल को दाब से छोड़ा जाता है। मतलब जब जो बेयरिंग है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वहां पे उसको दाब के द्वारा छोड़ा जाता है जिससे कि सॉफ्ट कुछ समय में ही केंद्र में घूमने लगे। मतलब जो उसका सेंटर होता है वहीं पे वो घूमने लगे लुब्रिकेशन की वजह से। मतलब लुब्रिकेट करेंगे तो वो उसमें घूमने लगेगा, दबाव से लुब्रिकेट किया जाता है जिससे कि इस बेयरिंग में लुब्रिकेट ऑयल को दाब से छोड़ा जाता है जिससे कि सॉफ्ट कुछ समय में ही केंद्रों में घूमने लगती है। यह प्रक्रिया निम्न में से किस बेयरिंग पर की जाती है। मतलब कि ये बताना है कि ये जो प्रोसेस है ये हम कौन सी बेयरिंग पे करते हैं। तो जो हमारे मतलब इन दिस बेयरिंग द लुब्रिकेशन ऑयल इज रिलेटेड फॉर द प्रेशर सो दैट द सॉफ्ट स्टेट्स रोटेटिंग इन द सेंटर इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग्स। तो जो हमारे ऑप्शन है वो है ठोस बेयरिंग, हाइड्रोलिक बेयरिंग, पद बेयरिंग, पुश बेयरिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है हाइड्रोस्टिक बेयरिंग। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में शक्ति प्रेषण के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है।
का, गियर का, कैम का आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें से कुछ नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे बेयरिंग की विशेषता निम्न में से कौन सी है? जो अच्छा बेयरिंग होता है वो उसमें से मतलब इसकी विशेषता बतानी है कि कौन सी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफाइड ऑफ गुड बेयरिंग, अच्छे मतलब गुड। तो हमारे ऑप्शन है कम से कम घर्षण, कंपन रहित आधार, सॉफ्ट को यथास्थित रखने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कम से कम घर्षण, कंपन रहित आधार, सॉफ्ट या स्थित रखने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, मतलब ये सब। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सॉफ्टों को सीधा एक सीध में जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? मतलब जो दो सॉफ्ट होते हैं उनको स्ट्रेट सीधा जोड़ा जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं? विच इज द पार्ट कनेक्टिंग द टू सॉफ्ट इन अ स्ट्रेट लाइन? हमारे ऑप्शन है बेयरिंग कहते हैं, सॉफ्ट्स कहते हैं, कपलर कहते हैं, पुली कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कपलर कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यासों की सॉफ्ट के लिए कौन सी बेयरिंग उपयुक्त करते हैं? जो बड़े व्यास होते हैं उसके सॉफ्ट के लिए हम कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? विच बेयरिंग इज सुटेबल फॉर लार्ज डायमीटर सॉफ्ट? हमारे आंसर है प्लेट, सेल, पुश, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सेल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट आकार की बेयरिंग किस धातु से निर्धारित होते हैं? फ्लैट मेटल बेयरिंग आर मेड ऑफ विच मेटल? हमारे ऑप्शन है गन मेटल के, कास्ट आयरन के, आयरन के, कॉपर के। तो जो हमारा सही आंसर है मतलब कि कौन से मेटल की बनी होती है वो आपको बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक स्पीड के लिए कौन सी बेयरिंग उपयोग करते हैं? मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा करनी हो या अधिक होती है तो वहां पे कौन से हम बेयरिंग का यूज करते हैं वो बताना है आपको। विच बेयरिंग इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड? मतलब कौन सी बेयरिंग अच्छी होती है, सुटेबल होती है हाई स्पीड के लिए? हमारे ऑप्शन है घर्षण रोधी, रोलर, निडल, ये सभी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है घर्षण रोधी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चलित पुली को घूमने की दिशा चालक पुली की दिशा के अनुरूप रखनी हो तब क्या प्रयोग किया जाता है? जब चलित पुली को घूमने की दिशा चालक पुली की दिशा के अनुरूप रखनी हो तब क्या प्रयोग करते हैं? वहां पे मतलब क्या यूज किया जाता है? What is used when the direction of rotating of the moving pulley is to be kept according to the direction of the pulley? हमारा ऑप्शन है खुला पट्टा चालन, तिरछा पट्टा चालन, सीधा पट्टा चालन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है खुला पट्टा चालन। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के लोड को ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो हल्का लोड होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सी बेल्ट का प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट इज यूज टू ट्रांसफर लाइट लोड्स? हमारा ऑप्शन है फ्लैट बेल्ट, लेदर बेल्ट, कॉन्वेक्स बेल्ट, रबर बेल्ट। तो जो हमारा सही आंसर है वो है लेदर बेल्ट। मतलब कि हल्के लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग लेदर बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कौन सी पुली प्रयोग की जाती है? जो लेथ मशीन होती है वहां पे हम कौन सी पुली प्रयोग करते हैं आपको वो बताना है। विच पुली इज यूज इन द लेथ मशीन? हमारे ऑप्शन है स्टक पुली, फास्ट एड लूज पुली, ठोस पुली, जैक की पुली। तो जो हमारा सही आंसर है वो है स्टप पुली। लेथ मशीन में स्टप पुली का प्रयोग किया जाता है।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दो पुली की दिशाएं आपस में क्या होती है? मतलब जो क्रॉस बेल्ट होती है कि डिवाइस होती है उसमें दो पुली आपस में दो पुली की दिशाएं आपस में क्या होती है वो बताना है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द टू पुली इन क्रॉस बेल्ट ड्राइव? हमारे ऑप्शन है समान होती है, विपरीत होती है, कैसी भी हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब विपरीत होती है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों पुल्ली की दिशाएं विपरीत होती हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट द्वारा स्लिप रहित ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए निम्न बेल्ट का प्रयोग करेंगे। स्लिप रहित मतलब कौन सी बेल्ट का प्रयोग करेंगे? यूज द फॉलोइंग बेल्ट्स टू गेट द स्लिपलेस ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट। हमारे ऑप्शन है रबर बेल्ट, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, टूथ या ट्रेनिंग बेल्ट। मतलब जब स्लिप रहित ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए, मतलब जो स्लिप रहित ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए हम लोग वहां पे कौन सी बेल्ट का यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ट्रूथ या ट्रेनिंग बेल्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर शाफ्ट को रोकने वाले ड्रिवन शाफ्ट को रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। किस क्लच से सकारात्मक ड्राइव संभव है? मतलब जो ड्राइवर शाफ्ट को रोके बिना, मतलब जो ड्राइवर शाफ्ट है उसको रोकते नहीं है, उसके बिना ड्रिवन शाफ्ट को रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। क्लच के नकारात्मक ड्राइव संभव है, मतलब उसमें नेगेटिविटी क्या हो सकती है वो बताना है। द क्लच इज यूज्ड टू स्टॉप द ड्राइव शाफ्ट विदाउट स्टॉपिंग ड्राइवर शाफ्ट। विच क्लच इज पॉसिबल टू ड्राइव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो जो हमारे ऑप्शन है वो है डग क्लच, एंगुलर क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डग क्लच, मतलब कि जो डग क्लच से नकारात्मक ड्राइव संभव है। तो चलिए ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था अभी। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और बाजू में एक बेल आइकन है आप ही के जिससे कि बजा दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जो हमारे चैनल पे कुछ लाइव क्लासेस हो रही है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज उन लाइव क्लासेस को देखिए, उसका शेड्यूल भी है और देखने के बाद आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी इसका मतलब यूज उठा सकते हैं, इसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।